हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज का रिव्यू बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इस वजह से इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भाई आज का रिव्यू एक कार के बारे में होने जा रहा है और वो अभी लॉन्च नहीं हुई, वो लॉन्च होने जा रही है। कौन सी कार? टाटा अवेनिया एक्स की बात कर रहा हूँ भाई मैं। यार टाटा की गाड़ी सलमान है। भाई, ये तो 2022 में हो चुकी है लॉन्च। अबे आप कैसी? यार तू क्या कहूँ भाई, 2022 में पिछली जनरेशन लॉन्च हुई थी, 2026 में अभी लॉन्च नहीं हुई। थर्ड जनरेशन लॉन्च होने जा रही है टाटा वेन्या की, और ये कह लो कि बड़ी ही प्रीमियम ईवी लॉन्च होने अच्छा, जा ये रही अभी है। लॉन्च भी नहीं हुई, उसकी लॉन्च वीडियो भी नहीं लेकर हुई, आए? हाँ जी, लॉन्च भी नहीं हुई। 2026 में एक्सपेक्टेड, कोई भी मंथ एक्सपेक्टेड है कि किसी भी मंथ में हो सकती है लॉन्च। और जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है ना, वो कह लो बेस वेरिएंट की 30 लाख से स्टार्टिंग होगी। 30 लाख से लेके जो इसका टॉप वेरिएंट होगा वो कम से कम 60 लाख तक जाएगा। ये ईवी है? ईवी में गाड़ी है, और कह लो कि इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही प्यारी गाड़ी है। इसमें जैसे ऐसा आपको क्या चीज है? टाटा सियारा के दीवाने थे ना, टाटा हाँ, सियारा के आप दीवाने हुए वो पड़े हो ना। ईवी 18 लाख की 11 लाख की थी। यार उस प्राइस। मुझसे क्यों बहस कर रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ तू गाड़ी तो देख, पहले एक नजर गाड़ी के तो देख, फिर तू मुझसे बहस करेंगे। यार तो यार ये गाइस मुझसे पहले ही बहस करना स्टार्ट हो जाता है। इसको पता है नहीं, ये इसने, तुमने वीडियो देखी है? नहीं, मैंने चलो वीडियो देखते मैंने हैं तो टाटा इसके बाद। सियारा की देखी थी। हाँ, बहुत मजा आई। टाटा सियारा को भूल जाओगे भाई, टाटा सियारा को भूल जाओगे। चलो जी गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अब ये वाली जो गाड़ी है ना, ये 2022 में लॉन्च हुई थी। अब जो अच्छा, 2026 में लॉन्च होने जा रही है ना, उसकी शेप देखना जरा। 2022 में हुए ऑटो शेप तो एक्सपो में इसकी टाटा बहुत अच्छी अविन्या है। को पहली बार रिवील किया गया था। बाकी फ्यूचरिस्टिक है कंसेप्ट्स काफी। की तरह हम इस कंसेप्ट को भी भूल गए थे, लेकिन 2025 में आके टाटा ने दोबारा से इसको रिवील किया और नाम दिया ओ अविन्या चेक कर, एक्स। चेक कर, यार, चेक कर भाई, चेक कर। ये फ्रंट ग्रिल इन्होंने कैसा बनाया भाई हुआ है? ये सियारा की तो दूर दूर तक भी नहीं नजदीक लगने दे रही। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कहाँ से सियारा आपको लग रही है? ये भाई ईवी गाड़ी, और ईवी में कलर इसका देखो फ्यूचरिस्टिक उनका। डिजाइन, मिनिमलिस्टिक डिजाइन, रिम्स चेक करो, हर एक चीज यार बेहतरीन। कुछ समय बाद हम उसको भी भूल गए। अब टाटा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 2026 के आखिर तक टाटा अविन्या के प्रोडक्शन वर्जन का डेब्यू किया जाएगा और कुछ समय बाद उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब कि 2027 के शुरुआत तक, या हो सकता है चेक करो 2026 के यार। बिल्कुल आखिर तक इस गाड़ी को लॉन्च भी कर दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ नया मिलने वाला है इस गाड़ी में। ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में जो इसको टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अलग बनाता है। पूरी डिटेल को मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है डिजाइन। इस गाड़ी की डिजाइन इंस्पायर्ड है एक वाटर क्राफ्ट से, जिसके नीचे 2 पैरेलल हुल्स होते हैं बराबर साइज के, जो उसको फास्ट और स्टेबल बनाते हैं। अविन्या मतलब कि एक इसकी संस्कृत गाड़ियों के शब्द साथ है जिसका कंपैरिजन मतलब है ही होता है नहीं। इनोवेशन। ना तो ये हैचबैक है, ना ओए, एसयूवी, ना एमयूवी। यार। असल में ये इन तीनों बॉडी टाइप का मिक्सचर है, जिसे हाँ। कहते हैं स्पोर्ट बैक। इस कंसेप्ट का आप चाहे इंटीरियर देखें या फिर एक्सटीरियर, बिल्कुल सिंपल, एलिगेंट और प्रीमियम होने वाला है। कई सारी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को प्रीमियम टच देने कितना के लिए काफी प्रीमियम शार्प शेडिंग कर्व्स, यार। कट्स और मस्कुलर टच देने की कोशिश करती हैं, लेकिन असल में वो गाड़ियां प्रीमियम कम और स्पोर्टी ज्यादा लगती हैं। जितनी भी प्रीमियम कार्स आपने देखी होंगी, उनकी डिजाइन बिल्कुल सिंपल, क्लीन और मिनिमल होती है। वैसी ही डिजाइन आपको अवेन्या में मिलने वाली है। फ्रंट और रियर में कनेक्टेड डीआरएल्स दी गई हैं, लगभग हर किसी गाड़ी की क्या तरह, बात लेकिन है ये यार। सिर्फ डीआरएल्स नहीं है। टाटा का जो टी है उसके शेप में इन डीआरएल्स को डिजाइन किया गया है, और देखकर ऐसे लगता है कि टाटा की इस प्रीमियम अविन्या सीरीज का ये लोगो भी होने वाला है। साइड से देखोगे तो सबसे पहले ध्यान जाता है इसके यार टायर्स पर। साइड प्रोफाइल बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है इस यार, गाड़ी की मैं साइड एक बात प्रोफाइल। कहूँ, हाँ ये वीडियो इधर रोक दो, नहीं तो मुझे टाटा सियारा भूल जाएगी। भाई, यहाँ पर तुम आपको पूरी 20 वीडियो इंच के देखो अलॉय अभी, व्हील्स मिलने अभी तो वाले हैं। आगे आप इसके ध्यान से फीचर देखोगे तो चेक करना। आगे ड्राइवर डोर पर तो आपको फ्लश डोर हैंडल नजर आ रहा है, लेकिन ओए। रियर डोर पर किसी तरह का कोई हैंडल नहीं है, है। क्योंकि इस गाड़ी में टच कंट्रोल्ड ओ बटरफ्लाई डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। टाटा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस गाड़ी में बटरफ्लाई डोर्स मिलने वाले हैं। हालांकि इस तरह के डोर्स आपको बटरफ्लाई? 2 सीटर स्पोर्ट्स कार्स में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हाँ। टाटा इस गाड़ी में देने वाला है। 1 करोड़ के बजट के अंदर सिर्फ एमजी साइबस्टर ऐसी गाड़ी है जिसमें बटरफ्लाई डोर्स मिल जाते हैं। उसके बाद और कम बजट में आपको इस गाड़ी में बटरफ्लाई डोर्स मिलने वाले हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको साइड प्रोफाइल से ही देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आमतौर पर प्रीमियम गाड़ियों में देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल इस गाड़ी की फ्रंट से भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। कहीं भी कोई ओवर डिजाइन नहीं किया गया है, सब अच्छा, कुछ सिंपल बिल्कुल सिंपल सिंपल है। रख के अगर आप उन्होंने रियर को डिजाइन ध्यान से देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग तो जो की है बेसिक यार, शेप है गाड़ी का, बहुत वो प्यारा आपको है। हैरियर से मिलता जुलता दिखेगा। इंटीरियर को भी एकदम सिंपल रखा गया है। दूसरी गाड़ियों की तरह इमरती जैसा सेंट्रल कंसोल, लटकते हुए स्पीकर्स, डैशबोर्ड पर टच स्क्रीन का आतंक देखने को नहीं मिलेगा। एक स्क्रीन मिलेगी डैशबोर्ड पर, वहीं से आप गाड़ी के लगभग सभी यार फीचर्स को बहुत कंट्रोल प्यारा कर सकते इंटीरियर हो। है। बहुत आर्मरेस्ट कम कितना प्यारा, ओए चेक कर। यार,
लग्जरी चेक कर, 30 लाख अगर बेस वेरिएंट भी हो तो बेस वेरिएंट में कितना यार आपको प्रीमियम चीज मिल रही है यार। बटन्स मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। जिस तरह की टी शेप्ड डीआरएल्स आपको गाड़ी के बाहर मिल रही थी, उस तरह की ही टी शेप्ड एम्बियंट लाइटिंग आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आपको पहली बार टाटा की एक ऐसी ईवी गाड़ी मिलने वाली है जिसका कोई आइस वर्जन नहीं होने वाला। अभी तक आप लोगों के साथ क्या हो रहा था कि पहले उसका डीजल या पेट्रोल लॉन्च किया जाता था, उसके बाद में उसी गाड़ी का ईवी वर्जन आपको दिया जाता था, फिर चाहे नेक्सॉन की बात करो, पंच की, टिगोर की, टियागो की, सियरा की या हैरियर की। लेकिन ये एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ईवी के लिए। सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म। ओए ये गाड़ी में ये आपको गाड़ी कोई है आम जहाज प्लेटफॉर्म है नहीं मिलने यार, वाला ये है। तो इस गाड़ी सारे की तरह उस एयरप्लेन वाले प्लेटफॉर्म को फीचर भी हैं। बिल्कुल ABCD से डिजाइन किया गया है। जिस प्लेटफॉर्म पर जैगुआर लैंड रोवर की नेक्स्ट जनरेशन गाड़ियां बेस्ड होने वाली हैं, वही प्लेटफॉर्म इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर। टाटा की लैंग्वेज में बोलूं तो आपको एक्टी.EV का जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। यार ये टियागो, टिगोर और नेक्सॉन कमाल ईवी में यार, आपको कमाल। जनरेशन 1 मिलता है। पंच, कर्व, हैरियर और सियरा ईवी में आपको जनरेशन 2 मिलता है और इसमें जनरेशन 3 मिलेगा जो अभी तक किसी गाड़ी में नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बैटरी को नेक्स्ट लेवल वाटर प्रूफिंग देता है, डस्ट प्रोटेक्शन देता है, कम लेंथ में ज्यादा व्हील बेस देता है, बैटरी और मोटर को अरेंज करने की आजादी देता है, जिस वजह से आप कैबिन को अपनी तरह से रिडिजाइन कर सकते हो। एज अ रिजल्ट आप कैबिन को ज्यादा प्रीमियम यूजफुल, यार अगर ये प्रैक्टिकल और चीज प्रीमियम वाकई में आ गई ना इंडिया में, तो मैं कहता हूँ सियारा क्या, हैरियर क्या, खत्म। पीछे महिंद्रा की खत्म गाड़ियां भी हो जाएगा। पीछे भाई। ये गाड़ी उन्होंने ऐसी लॉन्च कर देनी है ना, कमाल यार। इसके तो टच फीचर दे सकते हो जो कि टाटा देने भी वाला है। ये प्लेटफॉर्म कई तरह के बॉडी शेप्स को अलाउ करता है, 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ 4 व्हील ड्राइव को भी अलाउ करता है। जैगुआर का प्लेटफॉर्म है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जैगुआर इतनी ही महंगी होगी। इस प्लेटफॉर्म को टाटा वाले इंडिया में ही बनाने वाले हैं, जिस वजह से इसकी कॉस्ट उतनी महंगी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है बैटरी। इस बारे में टाटा ने अभी तक कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं की है, लेकिन अगर अंदाजा लगा जाए तो इस गाड़ी में 95 किलोवाट आवर के आसपास आपको बैटरी मिल सकती है, जिसमें 600 किलोमीटर से ज्यादा रेंज क्लेम की जाएगी। हालांकि टाटा वालों ने इतना जरूर बताया है कि इस गाड़ी की जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो कम से कम 400 किलोमीटर होगी। मतलब आप गाड़ी चार्ज करके जब 400 रियल लाइफ में किलोमीटर। चलाओगे असली खराब रोडों पे, तो ये कम से कम 400 किलोमीटर तो चल जाएगी एक सिंगल चार्ज में। दूसरा ये भी सही है बताया कि इस यार। गाड़ी की बैटरी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, मतलब कि आप सिर्फ आधे घंटे में 500 किलोमीटर की रेंज ले सकते हो चार्ज करके। फोर्थ पॉइंट है फीचर्स। टाटा वाले सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर से उनका क्या प्लेटफॉर्म बात नहीं है ले रहे यार, हैं, इतने उनके साथ feature। मिलकर इस गाड़ी के लिए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और सेफ्टी के फीचर्स भी डेवलप कर रहे हैं। इस गाड़ी में आपको वो फीचर्स मिलने वाले हैं जो कोई भी ब्रांड अपनी 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर इंडिया में नहीं देती नहीं है। देता। इस तरह के फीचर्स की लिस्ट काफी ये लंबी चीज मैं उस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी प्राइस रेंज में इतने प्रीमियम फीचर्स कोई और आपको नहीं ऑफर कर रहा है इंडिया में। भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो इसके कंसेप्ट को देखकर समझ आते हैं। फैब्रिक रैप्ड साउंड बार्स, मतलब एक नजर में आपको साउंड बार्स नजर ही नहीं आएंगे। हिडन एयर वेंट्स, आमतौर पे गाड़ियों में छाती बराबर जो सामने अगल बगल एयर वेंट्स होते हैं, भन्नाटेदार मुंह पे हवा आ रही होती है, हवा आएगी बिल्कुल साइलेंटली और एयर वेंट्स आपको एकदम विजिबल नहीं होंगे। एरोमा डिफ्यूजर, यार ये एयर मुझे ना प्यूरिफायर, doors के अंदर फ्लश जो डोर इन्होंने हैंडल्स, LED दी है ना, 540 डिग्री कैमरा, मल्टीपल बहुत जोन प्यारी एसी, लग रही है। रियर चिलर करो बॉक्स, यार। एनहांस्ड बॉस मोड विद ट्रे और लेग सपोर्ट, रूफ माउंटेड स्क्रीन्स फॉर रियर पैसेंजर्स, वेंटिलेशन कम मसाज सीट्स फॉर रियर पैसेंजर्स, मोर एडवांस सेफ्टी Massage फीचर्स seat देन यार। सियरा। Massage इस seat समय दे रहे सियरा हैं में जितने भाई। सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो किसी 50, 60, 70 लाख की गाड़ी में भी अवेलेबल नहीं नहीं मिलते। है, लेकिन आपको इस गाड़ी में सियरा से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, काफी एडवांस। इन फीचर्स के अलावा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उन सबका अंदाजा लगा के आपका टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। पांचवा पॉइंट है कितने में आ जाएगी ये गाड़ी, किस बजट में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या ये महिंद्रा की XCV 9S या XCV 9e की सेगमेंट में लॉन्च होगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई नहीं। वहां से तो ये शुरू होगी। ये गाड़ी हुंडई, किया, BYD की जो इलेक्ट्रिक प्रीमियम गाड़ियां हैं उनको कंपटीशन देगी। XCV 9e और 9S इसके आगे नहीं है। टाटा एकदम उस सेगमेंट में एंटर करने वाला है जिस सेगमेंट में आज तक एंटर नहीं किया है, ना कभी पेट्रोल से, ना डीजल किसी से, ना ने भी, CNG से, किसी भी डायरेक्ट कंपनी EV से एंटर करने वाला है। ये गाड़ी आपको 30 से 35 लाख रुपीस से मिलना शुरू होगी। स्टार्ट होगी, टॉप जैसे वेरिएंट कि कहां मैंने तक स्टार्ट जाएगा में कहना कहा था। मुश्किल है। छठवां और आखिरी पॉइंट है कि टाटा वालों का अल्टीमेट गोल क्या है भाई। 40-50 लाख रुपए अपने कोई टाटा की गाड़ी पर खर्च क्यों करेगा?
कोई हुंडई, किया, BYD या किसी XYZ कंपनी की गाड़ी क्यों नहीं खरीदना पसंद करेगा। इसलिए अपनी गाड़ी को सक्सेसफुल बनाने के लिए टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस प्रोजेक्ट पर। और ये कोई एक गाड़ी नहीं है अविन्या। अविन्या एक सीरीज है जिसमें टोटल 5 गाड़ियां हैं हाल फिलहाल। P1, P2, P3, P4, P5 ये प्रोजेक्ट नेम्स हैं इन गाड़ियों के। हाल फिलहाल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो P1 है। P2 एक 4.4 मीटर की यार ये P1 SUV होने वाली है। P3 एक 4.9 मीटर की UV होने वाली है। P4 एक लाइफ स्टाइल SUV होगी जैसे कि वेलार है। रेंज रोवर की लुक दे रही है ये। फुल साइज 3 रो SUV होने वाली है जैसी रेंज रोवर्स होती हैं। तो ये कंप्लीटली प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सीरीज लॉन्च होने वाली है आने वाले 2-4 साल में। हाल फिलहाल टाटा जो उम्मीद कर रहा है वो ये है कि अविन्या मतलब कि P1 लॉन्च होने के बाद में हर साल लगभग 24,000 यूनिट्स इस गाड़ी की बिक जाएंगी, मतलब हर महीने 2,000 के आसपास बिक जाएगी। हाल फिलहाल टाटा मोटर्स की जो टोटल सेल्स है उनमें से 12 से 15% अकेली EV गाड़ियों की है, जो 2030 तक बढ़कर 30% तक जाएगी। टाटा ऐसी उम्मीद कर रहा है कि इन 5 गाड़ियों को लॉन्च करने के बाद में हर साल लगभग 1 लाख यूनिट्स इन 5 गाड़ियों की मिलाकर बिक जाया करेंगी। इन सभी गाड़ियों की मदद से टाटा EV का जो मार्केट शेयर हाल फिलहाल 40% है वो बढ़कर 45 से 50% तक चले जाएगा, ऐसा टाटा गोल कर रहा है। ये लोग सिर्फ गाड़ियां ही लॉन्च नहीं करने वाले हैं, उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे। 2027 के आखिर तक 40,000 चार्जिंग पॉइंट्स, 2030 के आखिर तक 1 मिलियन 10 लाख चार्जिंग पॉइंट्स और 1 लाख पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करेंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो हाल फिलहाल तो यार ये मेरा ना दिमाग खराब कर रही है ये वीडियो। भाई टाटा वाले करना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि वो किसी भी कंपटीटर को अपने आसपास नहीं लगने दे रहे। भाई बात है सीधी। और गाड़ी अभी तक लॉन्च हुई नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया इतने यूनिट हमारे इतने। भाई यही तो फ्यूचरिस्टिक जो कह लो कि चीजें होती हैं, फ्यूचर में क्या क्या प्लान किया हुआ है टाटा वालों ने, ये किसी चीज को किसी को भी नहीं पता। ये ऐसा चीजें रिवील हो रही हैं। बहरहाल अभी हमारा टॉपिक गाड़ी की तरफ आते हैं। यार मैं हैरान हो गया हूँ कसम से यासिर के आधे घंटे में चार्ज करो और 500 किलोमीटर वो गाड़ी चलेगी यार, सिर्फ आधे घंटे के चार्ज पे। मतलब कि ये ऐसे है कि आपने आधे घंटा सिर्फ चार्ज करनी है और यहाँ से आप लाहौर इजीली जा सकते हो भाई। क्या बात है यार, ये तो। और इतनी प्रीमियम यार, इंटीरियर वाइज देखा जाए, एक्सटीरियर वाइज, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, एवरीथिंग विल बी फाइनेस्ट यार। इतनी प्यारी गाड़ी यार। करने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये चार्जिंग पॉइंट भी देंगे। चार्जिंग पॉइंट्स उनका इरादा है वो भी लॉन्च करेंगे, वो भी लगाना स्टार्ट करेंगे 2025 के 2026-27 के एंड तक कुछ लग जाएंगे, लेकिन 2030 तक कह रहे हैं कि 1 मिलियन 10 लाख चार्जिंग पॉइंट इंडिया में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो पब्लिक के लिए भी होंगे और जो टाटा के लिए भी होंगे। तो यार ये तो समझ से बाहर है कि इस तरह अगर चलता। P1 थी हाँ, अभी ये P1 थी। इस तरह की 6 गाड़ियां लॉन्च होने जा रही है और अगर इसी तरह चलता रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि भाई लोग कोई महिंद्रा की तरफ जाएंगे, कोई दूसरी गाड़ियों की तरफ जाएंगे। टाटा ने इतनी गेम स्ट्रॉन्ग कर देनी है ना इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में कि भाई मेड इन इंडिया कार्स ना पूरी वर्ल्ड वाइड में अपना नाम रोशन करेंगी। भाई बात है सीधी सी। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास में आए, हम भी वो लग्जरी अफोर्ड कर सके, वो भी लग्जरी हम चला सके भाई, जो इंडिया वाले मजे ले रहे हैं। लेकिन ये तो जब ट्रेड ओपन होगी तब भी कुछ ना कुछ हो सकेगा। तो गाइज आपने बताना है आपको ये गाड़ी हमारी किस तरह की लगी है। बहुत प्यारी गाड़ी थी। इन फ्यूचर में जब रिलीज होगी, जब ये ऑन रोड होगी, तो तब इसका रिव्यू करने का एक्चुअल मजा आएगा। तो बाकी गाइज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह की अगर गाड़ियों से रिलेटेड या कोई भी इंफ्रा से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, आपने जस्ट एक कमेंट में हमें ड्रॉप करना है वो नाम और लिंक, तो हम उस पर ऑब्वियसली कह लो कि लेके आएंगे वीडियो। तो बाकी मिलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइज, इतनी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाए। तो बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।